इस शंका का समाधान किया। क्रूर ने रथ रोका, यमुना स्नान किया और जब डुबकी लगाई तो जो झांकी रथ पर बैठी थी कृष्ण बलराम की, वही झांकी चतुर्भुज रूप में जल में दिखाई दी। और जब बाहर आए तो रथ पर देखते हैं, अंदर जाते हैं तो अंदर चतुर्भुज रूप में वही कृष्ण को, बाहर तो रथ पर बैठे कृष्ण ने कहा काका क्या हुआ? समझ गए क्रूर, बोले गोविंद है, माधव है, साक्षात नारायण का अवतार है, अब कोई शंका नहीं, वापस चले। माधव चले रथ लेकर, और जो ब्रजवासी रुके हुए थे बगीचे में कंस के, वहां जाकर कृष्ण बलराम को छोड़ दिया। मथुरा को बहुत अच्छे तरीका से कंस ने सजवाया। यज्ञ भूमि जहां पर धनुष रखा गया, पहरेदारों को 10,000 सैनिकों को लगाया कि कोई भी स्पर्श न करे धनुष को। कोवलिया पीड़ हाथी को मदरापान कराया था, बोले कहीं कृष्ण आ जाए तो इसको छोड़ देना। एक रंग भूमि बनाई, उसमें मुष्टिक चारों सड़ तोसल जैसे पहलवानों को, और वहां पर चारों तरफ सिंहासन, सबसे ऊंचा सिंहासन अपने लिए, और डंका बजवा दिया, कोई भी मथुरा का वासी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा इस मथुरा नगरी को देखना चाहता हूं। देखिए रामचरित्र और कृष्ण चरित्र में कितना अंतर है सज्जनों, क्षणमात्र अंतर है, अधिक नहीं। राम ने भी धनुष तोड़ा तो कृष्ण ने भी धनुष तोड़ा है। राम ने मिथिला में तोड़ा और कृष्ण ने मथुरा में तोड़ा। राम जी ने जानकी को पाने के लिए और कृष्ण ने कंस को मिटाने के लिए, इतना अंतर है बस। मेरे गोविंद ने लालसा की मथुरा को देखने की, उधर छोटे भाई लखन ने की थी। लखन हृदय लालसा विसेखी। नंद बाबा ने मना कर दिया, नहीं नहीं जाओगे, तुम बहुत नटखट हो, किसी से कुछ कह दिया, पहली बार मथुरा में आए हो, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। बोले नहीं बाबा मैं झगड़ा नहीं करूंगा। तब बलदाऊ ने कहा, बोले बाबा अपने साथ रखूंगा, उंगली पकड़ कर ले जाऊंगा, आप चिंता मत करो। सारे सखाओं के साथ गए। अब सखा कहने लगे, बोले भैया तुम्हारे मामा जी के यहाँ दावत खाने आए हैं, और ये वस्त्र ग्वालिया के वस्त्र, थोड़ी धोती वो भी फटी हुई, चरणों में पादुका नहीं, ऊपर नंगे है, एक केवल पगड़ी बंधी हुई है। बोले कुछ सुंदर अच्छे वस्त्र होते तो फिर धोबी घाट पर पहुंचे, और धोबी घाट पर जाकर कंस का धोबी, उसके लिए कन्हैया ने प्रणाम किया कि मामा जी प्रणाम। धोबी ने तिरछी नजर से देखा, भाई कंस का धोबी है, कोई मामूली आदमी का धोबी थोड़े ही है। कौन, कहां से आए हो? ऊपर से नीचे तक देखा। बोले मामा कैसे बोलते हो? बोले कंस हमारे मामा हैं, हम कृष्ण बलराम हैं, और मामा के बराबर के ननिहाल के सब मामा ही होते हैं, इसलिए मामा कहा। डांट दिया, भागो यहां से। बोले मामा जी नाराज मत हो, हमारे लिए और हमारे सखाओं के लिए कुछ वस्त्र दे दो, और जब यहां से वापस जाएंगे तो हम वापस देकर जाएंगे। डांट दिया इसने, ये राजा महाराजाओं के वस्त्र तुम ग्वारियों के लिए? मदमंगल को सैन्य नहीं, मदमंगल ने कहा, बोले कन्हैया लाला पूतना वाले हाथ तो दिखाने पड़ेंगे, तब जब धोबी को बुद्धि जो है इसकी शुद्ध होगी। कन्हैया ने कहा भैया क्या तो ठीक रहो है। तो मेरे गोविंद ने एक मुष्टिका का प्रहार जब इसके सिर पर किया तो पृथ्वी में धसा हुआ चला गया, दिखाई नहीं दिया, पाताल में चला गया। अब तो हाहाकार मच गया। बोले भैया पूतना मारवे बारो आ गए हो, कृष्ण आ गया, कन्हैया आ गया। धोबी छोड़कर भाग गए कपड़े। बोले भैया आप पहन लो, कितने वस्त्र चाहिए तुमको? अब मांगना नहीं है। इन ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने, आप कभी पहने हो तो पहनना जाने, केवल धोती लपेटी है। पजामा किसी के हाथ लगा तो उसने देखा तो दोनों हाथ पजामा में डाल लिया। बोले सिर कहां डालूं? किसी के हाथ में कुर्ता बगलबंदी पड़ी, दोनों बाजुओं में पैर डाल लिए और तनी बांध ली। किसी किसी ने सीधा पजामा और जामा पहन भी लिया,
तो भैया बड़ा इतना हो गया कि जितने बड़े हाथ उतना ही नीचे लटक रहा है। अब जब चल रहे हैं तो रोड की सफाई होते हुई चल रही है। धीरे धीरे आगे बढ़े, बोले कन्हैया बस तो मिल गए, लेकिन ये बढ़िया नहीं है, मांगवे जैसे लग रहे हैं। बोले भैया मांगवे जैसे का लग रहे हैं, ये तो मांगे वही ही हैं। तभी एक दर्जी मिला, खिड़की से झांक रहा था। कृष्ण प्रेमी था, लेकिन कंस का भय। इशारे से किया उसने, माधव आओ ना, कन्हैया आओ। कृष्ण उसके पास में गए, क्या सेवा करूं? बोले एक ही सेवा है आपकी, वस्त्र को अनुरूप कर दो। क्षण मात्र में सारी मित्र मंडली के वस्त्र अनुरूप किए। बोले अब ठीक है, ठीक तो है, लेकिन ब्रजवासियों को जब तक कितने भी अच्छे वस्त्र पहन लें, दो वस्तुएं नहीं मिल जाती, उनको अपना श्रृंगार पूर्ण नहीं लगता, चंदन और पुष्प की माला। बोले लाला अब माला की कमी है। एक सुदामा नाम का माली मिला, ये विप्र सुदामा नहीं, सुदामा नाम का माली था मथुरा में, कंस का माली, जो कंस को माला पहनाता था। उसके पास में पहुंचे, गोविंद माला पहनाने के लिए कंस को जा रहा था, रास्ते में मिल गया तो कन्हैया को माला पहना दी, सखाओं को पहना दी। बोले लाला चंदन और लग जाते हो। त्रिविक्रा 3 जगह से टेढ़ी, जिसका नाम शैलेंद्री है, जिसे हम लोग कुब्जा कहते हैं, कुबड़ी। कंस को इसके हाथ का घिसा हुआ चंदन बहुत अच्छा लगता है, सुगंधित चंदन घिसती है। चंदन लेकर आ रही कंस को लगाने के लिए, कृष्ण ने आवाज दे दी कि हे सुंदरी। आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा, चौंक गई। कृष्ण सामने खड़े हो गए, बोले हमारे चंदन लगाओगी? कृष्ण के चंदन लगा दिया तो मेरे गोविंद ने कहा यहीं पर सामने खड़ी हो। खड़ी थी, लेकर झुकी हुई, कमर झुकी हुई थी। मेरे गोविंद ने अपना सीधे पैर से, अंगूठे से इनके इसका पैर दाबा और सीधे हाथ का अंगूठा ठोड़ी पर लगाया। एक झटका लगाया कि जो कमर टेढ़ी थी वो सीधी हो गई और जो कुरूपा थी वो सुंदर हो गई। कंस ने कहा भैया आज चंदन नहीं लगा, वो कहाँ है कुब्जा? बोले महाराज अब नहीं आएगी वो। क्यों? बोले वो तो कृष्ण की दासी हो गई, अब कंस की दासी नहीं रही। उस कन्हैया ने उस कुब्जा को सीधा कर दिया, सुंदर बना दिया। भयभीत हो गया कंस और तुरंत कहा, बोले कोलिया पीड़ को सीधा रखो, और भ्रमण करते हुए पहुंच गए यज्ञ भूमि पर। दर्शन किया, ब्राह्मणों से कहा, बोले हमें थोड़ा अंदर आने दोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, अंदर नहीं आने देंगे, महाराज का आदेश है। तो वहां पर जो आचार्य जी थे, वृद्ध आचार्य जी, उन्होंने देखा, बोले बालक है क्या करेंगे, आने दो अंदर। आ गए और कन्हैया ने फिर कहा कि महाराज इसे हम उठा सकते हैं? तो जोर जोर से सब हंसने लगे, सैनिक, ब्राह्मण, जितने भी लोग थे। बोले शिव धनुष, शिव के अलावा महाराज कंस उठाते हैं और कोई नहीं उठा पाता, ये बालक उठाएंगे। बोले अच्छा उठाओ। इतना कहा नहीं कि सबके देखते देखते मेरे गोविंद ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई कि धनुष के 2 टुकड़े हुए और पृथ्वी पर छोड़ दिया, टूट गया और धनुष टूटा। कंस के पास सूचना पहुंची, बोले महाराज धनुष टूट गया। अब तो कंस इतना भयभीत, बोले छोड़ दो कोलिया पीड़ हाथी को।